हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग डीएनए से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अब इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं, पहले इसको समझेंगे। आपने कई बार नाम सुना होगा, सीआईडी जैसे कई सारे सीरियल्स आते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। डॉक्टर शाहरुख के कहते हैं दया जाकर के फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लो, अभिजीत से कहते हैं जाके फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लो। तो ये फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है? फिंगरप्रिंट का मतलब आप समझते हैं बेटा कि जैसे जो उंगलियों के निशान होते हैं इसको फिंगरप्रिंट कहा जाता है। तो इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं? ये नाम डीएनए के साथ क्यों जुड़ा? जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, ऐसे हर इंसान का डीएनए भी अलग होता है। तो फिंगरप्रिंट की मदद से आप इंसान को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डीएनए की मदद से भी आप किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं। तो डीएनए की मदद से किसी को पहचानना, उसी को बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया। अब जब मर्डर हुआ तो वहाँ पर 10:12 के करीब हुआ, मान लीजिए सुबह के टाइम पर। अब उस 10 बजे के करीब सीसीटीवी को खंगाला जाएगा। उसके घर के आसपास जो भी सीसीटीवी लगा होगा उसको देखा जाएगा और देखा जाएगा कौन कौन इंसान उस वक्त आया है। अच्छा, जब उसका मर्डर हुआ होगा तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। जब वो बचाने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ उस जो किलर है उसका कोई ना कोई चीज़ वो स्नैच कर लेगा। मान लीजिए उसने बाल नोच लिया या उसकी स्किन उसके हाथ में लग गई, नाखून से जब वो खरोच रहा होगा, जो भी तरीका होगा, है ना। भाई कोई आपको मारने आएगा तो आप खुद को बचाएंगे, तो बचाते वक्त जो भी चीज़ें उसका आप छीन लेंगे या उसका बाल बाल नोच लेंगे। तो हर बॉडी के हर पार्ट में सेल होती है और सेल में डीएनए होता है। तो मान लीजिए आपने उसका बाल नोच लिया या किसी ने उसकी स्किन को नोच लिया तो उसमें सेल से डीएनए निकाला जा सकता है। अब उस डीएनए को उसके घर में उस दौरान में जो जो लोग आए होते हैं उससे मैच किया जाता है और जिससे मैच हो जाता है वो कल्प्रिट हो जाता है, उसने गुनाह किया होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम समझेंगे क्या किया जाता है बेटा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले हम लोग डीएनए को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। भाई मान लीजिए वहां पे हेयर्स मिले, बाल मिल गए, या मान लीजिए उसकी स्किन मिल गई, तो उसकी सेल्स में से डीएनए निकाल लिया जाता है। उसके बाद उस डीएनए की कॉपीज बनाई जाती है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। भाई मान लीजिए आपका रिजल्ट आया तो आप उस रिजल्ट की कई सारी फोटो कॉपीज करा लेते हैं कि मान लीजिए रिजल्ट खो गया तो कम से कम आपके पास फोटो कॉपीज रहेंगी। ऐसे ही जब डीएनए मिलता है तो उसकी कई कॉपीज बना ली जाती हैं ताकि वो डीएनए अगर खो भी जाता है, मिस कर जाता है कहीं पर, तो उसकी कॉपीज आपके पास होगी तो आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो डीएनए की कॉपीज बनाने को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। उसके बाद जो डीएनए होता है, जो भी आपको क्राइम सीन से मिला होगा या जिस डीएनए के बारे में आपको पता करना होगा, उसको हम डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट मतलब, डाइजेशन का मतलब आप जानते हैं, पचाने का मतलब। भाई खाने को पचाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, उसमें बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। ऐसे यहाँ भी डीएनए काफी लंबा होता है, बहुत लंबा सा थ्रेड होता है, तो उसको कई सारे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना ही क्या होता है, डाइजेशन। और डीएनए का डाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से किया जाता है। देखिए लिविंग सिस्टम में जो भी काम होते हैं उनको एंजाइम की मदद से किया जाता है। डीएनए का डाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से किया जाता है। जब एक बार डीएनए डाइजेस्ट हो जाता है तब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी पेपर पे, मान लीजिए सेलोफेन पेपर पे या किसी चीज पे ट्रांसफर कर दिया जाता है या किसी मीडियम में जल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब डीएनए को किसी पेपर या जल में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा, सदर्न नाम था उनका, साहब है ना, साउथ पोल पे रहते थे, तो उन्हीं का नाम पड़ा सदर्न ब्लॉटिंग। तो डीएनए जो डाइजेस्ट हुआ है उसको किसी नायलॉन पेपर पे या किसी जेल मीडियम पे ट्रांसफर करना होता है, सदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए बाय
ऑटो रेडियोग्राफी। ये दोनों स्टेप आप यहाँ पे भी डिटेल में समझेंगे। तो आपने क्या किया, पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो क्राइम सीन से मिला था उस डीएनए को निकाला, उसकी कॉपीज बनाई, फिर उसको डाइजेस्ट करके फिर किसी मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए जेल पे ट्रांसफर किया। तो ये हमने एक प्लेट बना रहे हैं, डिश टाइप का, पेट्री डिश टाइप का मान लीजिए प्लेट है या ट्रे है। ट्रे में आपने देखा होगा सामान रखा जाता है, ट्रे तो जानते ही होंगे भाई, इतने बड़े तो हो ही गए। तो ये एक ट्रे है, इस पर आपने क्या किया, कंपार्टमेंट बना दिया। ये कंपार्टमेंट कल्प्रिट का होता है। कल्प्रिट क्या होता है, जिसने उस क्राइम को अंजाम दिया होगा, जिसने मर्डर किया होगा। तो आपने कल्प्रिट का यहाँ पे रखा। फिर कोई एक आदमी था, एक जो उस टाइम पे आया था, जिसका मर्डर हुआ उसके घर में, उसके कमरे में, जो उस टाइम पे पहला सस्पेक्ट आया था वो है, दूसरा सस्पेक्ट बी है, ऐसे ही तीसरा सस्पेक्ट सी है, मान लीजिए एक और सस्पेक्ट ले लीजिए, बी ले लीजिए। तो 4 सस्पेक्ट थे, आपको पता करना था कि कौन कल्प्रिट है, किसने खून किया है। तो क्या किया जाता है बेटा, जो क्राइम सीन से डीएनए मिलता है उसको ला करके यहाँ पर रख दिया जाता है, कल्प्रिट वाले कॉलम में रख दिया जाता है। ऐसे ही ए का डीएनए भी रख देते हैं, बी का भी, सी का भी, डी का भी। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते होंगे सर, जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो करंट को पास होने देते हैं। जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो करंट को पास करते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको एनोड कहा जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहा जाता है। इनको जब लगाते हैं और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, वायर के थ्रू, तार के थ्रू किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और जब करंट पास होती है तो करंट एक फील्ड, एक क्षेत्र बनाता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, करंट से जो फील्ड आती है। आपको याद होगा जब मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बताया था डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। मान लीजिए जब आपने कल्प्रिट का डीएनए डाइजेस्ट किया था तो उसके ये कई सारे पीसेस बने, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया तो ये पीसेस ऐसे आके अरेंज हो गए, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गया। अब ये 4 आपके सस्पेक्ट हैं, आपको पता करना है इसमें से कौन है। अच्छा, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डीएनए मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है डीएनए का इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस मतलब मूवमेंट। अब ये किसी जेल मीडियम पे हो रहा है, ज्यादातर जो जेल यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए उसको बोलते हैं एगेरोस जेल। ये रेड एल्गी से मिलता है एगेरोस जेल। तो जब एगेरोस जेल पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए को मूव करा रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये तो कल्प्रिट का डीएनए था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको मूव कराया और वो इस तरीके से अरेंज हो गया। जो डीएनए का फ्रैगमेंट, जो डीएनए का पीस सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे रह जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे चला जाएगा, क्योंकि भाई भारी चीजों का जो स्पीड होता है वो कम होता है और हल्की चीजों का स्पीड ज्यादा है। आप वही फोर्स ट्रक पे लगाइए और वही फोर्स चेयर पे लगाइए, तो ट्रक तेजी से भागेगा कि कुर्सी, क्योंकि कुर्सी का मास कम है। तो जो डीएनए भारी होगा उसकी स्पीड कम होगी, वो पीछे रह जाएगा, और जो डीएनए हल्का होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, आगे बढ़ जाएगा। वही हाथी दौड़ा लीजिए और चींटी दौड़ा लीजिए, घोड़ा दौड़ा लीजिए, कौन तेज दौड़ेगा, घोड़ा ही दौड़ेगा। अब आपने उसके बाद ए बी सी डी में भी डीएनए डाला, तो सबको साथ में, कल्प्रिट के साथ में सबके डीएनए को, भाई सब ए बी सी डी में भी यही किया, उनके डीएनए को निकाला, कॉपी बनाया, उसके बाद डाइजेस्ट करके फिर जेल में डाल दिया। अब उसके बाद आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, सबका साथ में करेंगे, कल्प्रिट का और सबका डीएनए का साथ में। आपने देखा कि ए के जो डीएनए थे वो इस तरीके से अरेंज हुए थे। फिर आपने देखा कि बी का डीएनए इस तरीके से अरेंज हुआ था। फिर आपने देखा सी का जो डीएनए था वो इस तरीके से अरेंज हुआ था। और फिर आपने देखा कि डी का डीएनए जो अरेंज हुआ था वो इस तरीके से अरेंज हुआ था। अब देखेंगे जिसका भी डीएनए का अरेंजमेंट, डीएनए के फ्रैगमेंट्स का अरेंजमेंट कल्प्रिट से मैच करेगा, वही यहाँ पर कल्प्रिट होगा। देखिए जो सी का जो डीएनए का फ्रैगमेंट है बिल्कुल एग्जैक्टली कल्प्रिट की तरह आ रहा है। इसके सामने ये आ रहा है, इसके सामने ये अरेंज हो रहा है, इसके सामने ये अरेंज हो रहा है, इसके सामने ये अरेंज हो रहा है, इसके सामने ये और इसके सामने
जो सी का जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनका मूवमेंट बिल्कुल कल्प्रिट की तरह हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका मतलब कल्प्रिट कौन है बेटा? सी है। तो सी आपका किलर हो जाएगा, ए बी डी आपके सिर्फ सस्पेक्ट रह जाएंगे और बाद में वो बाइजर भरी हो जाएंगे। तो ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है ये मैच करना कि जो डीएनए आपने लिया है वो किससे बिलोंग करता है। जैसे बहुत से लोग क्लेम कर देते हैं कि हम इनके बेटे हैं या हम उनके बेटे हैं, या कोई कहते हैं चीफ मिनिस्टर के, कोई कहते प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटे हैं। तो लोग जब वो करते हैं किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि हम उनके हैं, तो मैच किया जाता है कि वो बच्चा सच में सही कह रहा है कि नहीं। तो बच्चे के डीएनए को ले लेते हैं और जिनको कहता है कि वो मेरे फादर है उनके डीएनए को लेते हैं, फिर दोनों का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। अगर उनका पैटर्न सेम आ गया तो मतलब वो सही कह रहा है, अगर नहीं आया तो सही नहीं कह रहा है। तो जैसे सबकी फिंगरप्रिंट अलग होती है, ऐसे सबका डीएनए अलग होता है। अब डीएनए को ही पहचानने की प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब आप लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गया होगा बेटा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, बाय।